ए माफ़ी चाहूँगा बेटा, यहाँ से ऑफ रह गया था। अभी ठीक है, अब आवाज़ आ गई होगी। चलिए, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। चलिए, हो जाता है कभी-कभी। बड़े-बड़े शहरों में छोटी-छोटी गलतियाँ होती रहती हैं। तो वॉइस ऑफ रह गया था हमारी साइड से बाय मिस्टेक। चलिए, तो करते हैं स्टार्ट फिर क्लास को यहाँ से। तो ये प्यारे बच्चों, आप लोगों की चौपाल बैच की क्लास चल रही है। जैसा कि आप सभी को पता है, ये नया बैच है बिल्कुल। और ये आपका कौन सा एग्ज़ाम टारगेट करते हुए बैच बेटा लॉन्च किया गया है? तो ये है आपका आईबीपीएस आरआरबी, राइट? आईबीपीएस आरआरबी, ग्रामीण बैंक भर्ती जो होता है, गाँव में जो बैंक होते हैं, गाँव के अंदर जितने गवर्नमेंट बैंक्स होते हैं, उसकी वो उनकी बहाली यहीं से की जाती है। चलिए, अभी स्टार्ट करते हैं। अब तो आ गई होगी, अब आप लोगों को आवाज़ तो आ गई होगी, राइट? ओके, सो शैल वी गो फॉर द नाउ? तो टेंस का आज हमारा डे 3 है या पार्ट 3 कह लो उसको। तो इससे पहले बेटा हमने टेंस का पार्ट 1 पढ़ा, जिसमें कि मैंने आप लोगों को टेंस के नियम सिखाए थे कि कैसे टेंस के रूल बनते हैं, राइट? उसके बाद फिर इसके बाद फिर मैंने आप लोगों को टेंस के डे 2 में यानी कि कुछ डिटेलिंग में रूल्स रेगुलेशन बताए थे, कैसे फर्स्ट एक्शन कैसे सेकंड एक्शन काम करता है, ये सारी चीजें मैंने आपको सिखाई, ठीक है? तो अब उसके आगे चलते हैं, राइट? फिर कल वाला एक बार जो है ऊपर ऊपर से बता दीजिए। अच्छा ठीक है, एक बार ऊपर ऊपर से बता देते हैं, बिल्कुल बताएंगे, आपको बोलने की जरूरत ही नहीं है। चलो, तो कल वाला ही नहीं, उससे भी पिछले वाले से स्टार्ट करते हैं। तो देखो, मैंने आपको बताया कि टेंस जो होता है प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर 3 तरीके का होता है, और फ्यूचर में हमारा विल और शैल का यूज क्यों किया जाता है, ये भी मैंने आपको अच्छे से समझा दिया था। उसके बाद फिर हमने आगे बात करी थी स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस, यानी सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है कि बिना सब्जेक्ट के सेंटेंस बन सकता है, बिना ऑब्जेक्ट के सेंटेंस बन सकता है, लेकिन बिना वर्ब के दुनिया का कोई भी सेंटेंस नहीं बन सकता, ठीक है? हाँ, बिल्कुल अर्जुन यादव, बिल्कुल सही कहा आपने, राइट। हाँ, इसी के लिए है बेटा प्रिपरेशन। चलो, हाँ, इसी की प्रिपरेशन के लिए बाबू। चलो देखो, यहाँ पे हमारे पास बिना सब्जेक्ट के बन सकता है, बिना ऑब्जेक्ट के बन सकता है, बट बिना वर्ब के नहीं बन सकता। अच्छा, उसके बाद इसके एग्जांपल दिए थे हमने। आई होप कि आप लोगों को सारी चीजें अच्छे से समझ में भी आ गई होगी, ठीक है? अच्छा, उसके बाद फिर और आगे चलते हैं। फिर यहाँ पे मैंने आपको टेंस के रूल सिखाए थे, और अच्छे से आप लोगों को सारे टेंस के रूल्स भी अच्छे से आ गए थे, राइट? ऐसा मैं होप कर रहा हूँ कि आप लोग पिछली क्लास देख चुके हो, पिछली क्लासेस आप लोगों ने अच्छे से कंप्लीट कर ली होगी। आगे चलते हैं, टेंस का डे 2 इस पे आए थे हम। तो मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट फिर आपका पास्ट, और इस तरीके से मैंने आपको दोनों के कंपेरिजन करके बताया। तो यहाँ पे अब हमारे पास दोनों में कंपेयर करके जो मैंने बताया कि भाई हम जो कहते हैं कि भाई जो सिंपल प्रेजेंट होता है हैबिट के लिए, तो सिंपल पास्ट भी हैबिट होगा। तो सिंपल पास्ट में हैबिट के लिए बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पे हैबिट ना यूज्ड टू ले लेता है, बस हैबिट के लिए यहाँ पे यूज्ड टू का इस्तेमाल किया जाता है, राइट? अच्छा, उसके बाद फिर और आगे चले। उसके बाद फिर मैंने आपको बताया था कि इनके सारे एक-एक एग्जांपल देकर के कि कैसे-कैसे करके सारे एग्जांपल्स बनते हैं, कैसे करके जो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कैसे बनते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट एक्शन सेकंड एक्शन का रूल क्या होता है, फर्स्ट एक्शन कैसे बनाया जाता है, सेकंड एक्शन कैसे बनाया जाता है, ये सारी चीजें बेटा यहाँ से हमने रूल को पढ़ा था। फर्स्ट एक्शन का मतलब होता है कि भाई जो काम पास्ट से भी पास्ट में हुआ हो, जो काम पास्ट से भी पास्ट में हुआ हो, उसको कहते हैं बेटा फर्स्ट एक्शन, और जो काम सिर्फ पास्ट में हुआ वो सेकंड एक्शन सिंपल पास्ट होता है वो हमारा। और उसके बिहाफ पे हमने ये रूल रेगुलेशन पढ़ा था, पूरी डिटेलिंग में मैंने आपको इसका पूरा ट्रिक के साथ, पूरे लॉजिक के साथ बताया था, ठीक है? उम्मीद कर रहा हूँ आपने पिछली क्लास देखी है तो याद रहा होगा आपको। फिर मैंने आपको एक शॉर्टकट ट्रिक बताई कि अगर सेंटेंस में कभी भी बिफोर लिखा आ जाए या आफ्टर लिखा आ जाए, तो आपको ये ट्रिक लगानी है, बिफोर से पहले हेड, आफ्टर के बाद हेड, बिफोर से पहले हेड, आफ्टर के बाद हेड। तो यहाँ पे बेटा आपके पास बिफोर लिखा था तो बिफोर से पहले हेड आना चाहिए, बाद वाला हेड काट दिया। यहाँ पे आपका बिफोर लिखा है तो पहले हेड आना चाहिए, बाद वाला हेड काट दिया। यहाँ पे बिफोर लिखा है पहले हेड आना चाहिए, बाद वाला हेड काट दिया, है ना? यहाँ तक हो गया था। उसके बाद देखो आफ्टर लिखा है, आफ्टर के बाद हेड आना चाहिए, तो पहले वाला हेड काट दो, तो पहले तो हेड कटा ही हुआ है, बाद में तो हेड लगाना पड़ेगा, ठीक है? हाँ हाँ हाँ। क्या अरे इतना लंबा चौड़ा लव लेटर भेज दिया, एक सेकंड बेटा रुक जाओ। क्या लिखा? सर मैं आपका हर बैच लिया हूँ, आप वाकई सबसे हट के इंग्लिश पढ़ाते हो और समझाते भी हैं, आप बहुत डीप में पढ़ाते हो। मैं तो आप पर मोहित हो गया हूँ सर जी। लैपटॉप लेनोवो हूँ, रियल नाम अरविंद राजपूत है। ओके गुरुदेव। अच्छा अच्छा, ओके, लैपटॉप लेनोवो से आप ही आते हैं क्या? इस नाम से एक आईडी है लैपटॉप लेनोवो नाम से, वो आप ही स्टूडेंट है, आज पता चला मुझे। चलिए अरविंद जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना अच्छा कॉम्प्लीमेंट दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बट ये है कि मैं सारे बच्चों को इक्वली पढ़ाता हूँ और सारे टीचर की मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, सारे इंग्लिश के टीचर अपने आप में बेस्ट हैं। सबका बस ये है स्टाइल अलग अलग है, सबका पढ़ाने का तरीका अलग अलग है, तो आपको मेरा पसंद आया तरीका तो बहुत बहुत शुक्रिया उसके लिए, ठीक है? चलिए, अब उसके बाद यहाँ तक हुआ हमारा आफ्टर, यहाँ पे भी लिखा था तो आफ्टर के बाद हेड आना चाहिए, तो पहले वाला हेड काट दिया था, ठीक है? चलो आगे बढ़े। अब इसके बाद आगे चलते हैं। तो यहाँ तक कल की क्लास आपकी खत्म करी थी मैंने, अब इसके आगे बढ़े। देखो बेटा, अब आपके बेसिक्स मैंने क्लियर कर दिया, राइट? बेसिक्स जो है आपका ऊपर ऊपर से मैंने क्लियर कर दिया, ठीक है? चलो अब इसके आगे चलता हूँ, और यहाँ पे मैं इससे पहले आगे बढ़ूँ, आप लोगों को मैं एक छोटी सी जानकारी देना चाहता हूँ। जैसे कि आप सभी को पता है कि मैं डेली आप लोगों के से कई सारे डाउट्स में सॉल्व करता हूँ टेलीग्राम के माध्यम से। अब टेलीग्राम पे कई बार क्या होता है ना, चैटिंग का टाइम नहीं रह पाता है कि चैट करके आपसे मैं बात कर पाऊँ, इतना समय नहीं होता, लाख हजारों बच्चे हैं, अब इसमें कैसे मैं सबका रिप्लाई करूँ? तो मैंने सबको ऑप्शन ये दे रखा है कि आप शाम के 6 बजे से लेकर के तकरीबन 8 से 8:30 तक आप मेरे को टेलीग्राम पे, मैं कॉल का ऑप्शन खोल देता हूँ टेलीग्राम पे। अभिमन्यु बेटा मैं आप ही का बता रहा हूँ, एक सेकंड होल्ड करो। शाम को 6 से 8:30 तक मैं टेलीग्राम पे कॉलिंग का ऑप्शन में ओपन कर देता हूँ। किसी भी बच्चे को अगर कुछ पूछना हो तो मुझे सीधा टेलीग्राम पे कॉल कर सकता है, लेकिन शर्त यह है ना इस टाइम से पहले ना इसके बाद, ध्यान रहे। अच्छा, दूसरी बात कि सीधा मुद्दे की बात पूछनी है, फालतू की कोई बकवास नहीं। जेन्युइन डाउट हो तो कॉल करना, एक्स्ट्रा बात के लिए बिल्कुल नहीं कि सर आप कहाँ रहते हो, सर आप कहाँ से बिलोंग करते हो, सर आपकी हाइट कितनी, ये सब बातें बिल्कुल नहीं। सिर्फ मुद्दे की बात, सर ये मेरा डाउट है, सर ये मेरे कोई प्रॉब्लम है, सर ये मतलब पढ़ाई से रिलेटेड कुछ भी हो आप मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपकी जरूर मदद करूंगा और शॉर्ट में अपनी बात खत्म करें, इस बात का ध्यान रखें, ठीक है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बाकी जितना हो सकता है चैटिंग के थ्रू रिप्लाई करने का तो वो तो मैं देता ही हूं, लेकिन कई बार इतने हजारों मैसेज आ जाते हैं तो नहीं कर पाता रिप्लाई, तो उसके लिए माफी चाहूंगा। अब मैं यहाँ से पढ़ाना शुरू कर रहा हूँ, अब बीच में कोई बच्चा डिस्टर्ब ना करे, ठीक है? सुनो ध्यान से। तो प्यारे बच्चों, अभी तक हमने जो स्टार्ट किया था टॉपिक अपना, यहाँ से हमारा एक्चुअली मेन टॉपिक स्टार्ट हुआ था बेटा, तो हम जो है यहाँ पे इसको कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट करना शुरू करेंगे, ठीक है बाबू? कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है? चलो अब मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे आप इसको लिखना कंपेरिजन ऑफ एक्शन है ना बेटा यहाँ पे हमारा, तो यहाँ पे इसको लिखना कॉन्सेप्ट नंबर 1, ठीक है? मैंने यहाँ लिखना भूल गया था, यहाँ पे मेंशन कर लेना कॉन्सेप्ट 1, ठीक है? आप जहाँ पे भी आप मतलब अपना वो नोट्स बना रहे हो, आप जहाँ पे भी अपना नोट्स बना रहे हो वहाँ पे इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है बेटा? चलिए अब आगे चलते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 2 लिखो।
देखो टाइम केस, ये जो टाइम वाला आपका टाइम फ्रेम वाली जो बात होती है बेटा, इसका यूज कैसे कैसे करके किया जाता है, बहुत बेसिक से पढ़ाना शुरू करूंगा और एडवांस तक लेके जाऊंगा, और आई गारंटीड कि आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अच्युत दत्त शुक्ला, बेटा आप बार बार कमेंट करते हैं ना कॉपी पेस्ट, तो फिर मैं रहा नहीं जाता है कि मैं जो आपको रिप्लाई ना करूं, मैं आपको रिप्लाई करने लगता हूं तो बाद में दूसरे बच्चे परेशान होते हैं जो बच्चा रिकॉर्डेड देख रहा है कि सर क्यों फालतू में बच्चों का कमेंट उठाते हो, नहीं मत पढ़ा करो सब बच्चों का कमेंट, और 500 बार कॉपी पेस्ट मार देते हैं, तो मैं भी इरिटेट हो जाता हूं, फिर इसलिए मुझे मजबूरी में कमेंट उठाना पड़ता है बच्चों का। प्लीज रिक्वेस्ट है कॉपी पेस्ट मत करो, ठीक है। मेरे बारे में जानना है ना कि सर प्लीज अपने बारे में बताओ, अपने बारे में बताओ, अपने बारे में बताओ, सीधा एक काम करना, मैं कभी ये नहीं कहता कि मेरे को फेसबुक पे सर्च कर लो, इंस्टाग्राम पे सर्च कर लो, यहाँ नहीं, सीधा गूगल पे जाना, ये डाल देना, जान जाओगे आके मैं तो क्या चीज है, ठीक है। अब चुपचाप क्लास में बने रहो, चुपचाप क्लास पढ़ते रहो, गूगल पे सिर्फ इतना डाल दो, पता चल जाएगा कौन हूं। 10th में इंग्लिश में ग्रेजुएशन हिंदी ऑनर्स कश्मीर यूनिवर्सिटी का लेक्चरर रह चुका हूं, सुन लिया। आप कॉपी पेस्ट मत करो, हद हो गई यार। कॉपी पेस्ट अपने बारे में बताओ, आपका एक्सपीरियंस बताओ, क्या मतलब एक्सपीरियंस क्या करोगे लेकर, पढ़ने से मतलब रखो ना भाई, मेरा जीरो एक्सपीरियंस, आपको समझ में आया ना, बस उससे दिला देते हो। कश्मीर यूनिवर्सिटी का लेक्चरर हूं, भिवानी और आपके भिवानी में राजीव गांधी कॉलेज में पढ़ाया हुआ मैंने, इंडस्ट्री देश के अंदर जितने बड़े ऑर्गेनाइजेशन सब में इतने साल में रहकर आ चुका हूं, और तुम मेरे से पूछ रहे हो सर आपके एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस, हद हो गई यार, ठीक है। हाँ राज मिश्रा आपको नहीं कहा बेटा, उनको कहा मैंने, अच्युत दत्त शुक्ला नाम से कोई है, बार बार कॉपी पेस्ट मार रहे हैं, अब बाद में जो बच्चा रिकॉर्डेड देखता है ना वो परेशान हो जाता है, ठीक है। हद हो गई यार, मैं एक बार इग्नोर कर लूं, 2 बार इग्नोर कर लूं, 3 बार इग्नोर कर लूं, बार बार करेंगे तो फिर कैसे इग्नोर करूंगा। चलिए बेटा, अब सिंस और फॉर की हम बात कर रहे थे, गूगल पे जाके सर्च कर लेना आके मैं तो क्या चीज है, अपने पता चल जाएगा, ठीक है। अब मुद्दे पे आओ, देखो बेटा कॉन्सेप्ट नंबर 2 की हम बात कर रहे थे, सिंस और फॉर, ठीक है। किसकी बात कर रहे थे बेटा, तो सिंस और फॉर। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस होता है, तो वहां पे सिंस और फॉर जो होता है उसका बड़ा यूज होता है, इंग्लिश में होता है ना, उसका काफी ज्यादा वहां पे यूज किया जाता है। अब कैसे कैसे वहां पे यूज होता है, और एक बात और आपके दिमाग में घूम रही होगी, हो सकता है आप पूछना भूल गए कि सर आपने प्रेजेंट का भी सारा बताया, पास्ट का भी बताया, फ्यूचर वो तो रह गया, जानबूझ करके आगे आपको पता चलेगा कि ऐसा क्यों है, चीजें ना कनेक्ट होगी एक दूसरे से, ठीक है। एक भी क्लास छोड़ना मत, चीजें एक दूसरे से कनेक्ट होगी तो पता चलेगा। देखो सिंस और फॉर का बेसिकली यूज अगर मैं आपसे पूछूं तो आप कहोगे कि सर सिंस का इस्तेमाल किया जाता है जब भी कोई पॉइंट ऑफ टाइम की बात होती है तो सिंस लगाओ, और फॉर होता है जब कोई पीरियड ऑफ टाइम की बात होती है, पीरियड ऑफ टाइम की बात होती है तो फॉर लगाओ, या हम इसको दूसरे शब्दों में ड्यूरेशन भी कहते हैं, हाँ कि ना, दूसरे शब्दों में हम इसको ड्यूरेशन भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा अब इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे सिंस और फॉर में ड्यूरेशन और पॉइंट ऑफ टाइम की बात यहाँ पे हमने करी। अब ऐसे करके तो हमने बचपन से पढ़ा है, लेकिन आज तक याद नहीं हुआ ठीक से, भूल जाते हैं, कई बार कंफ्यूजन हो जाती है, तो हम इसको ऐसे कैसे याद करें कि 100% दिमाग में फिट बैठ जाए, कि कभी भी ये भूले ही ना हम, 100% दिमाग में फिट हो जाए कि लाइफ में कभी भूलने की नौबत ही ना आए, ठीक है। चलिए मैं आपको बताता हूँ, देखो एक नए पेज में समझाता हूँ, ध्यान से सुनो बेटा। मान करके चलो कि ये एक टाइम ड्यूरेशन लिया मैंने, कोई भी टाइम ड्यूरेशन, थोड़ा टेढ़ा बन गया लाइन, सीधा बना देते हैं, देखो कोई भी हमने यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन मान लिया, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, ठीक है। गौर करो, यहाँ पे हमने यहाँ पे हमने हमारे पास टाइम ड्यूरेशन आता है मान लो सन 2001 का, ठीक है, और यहाँ पे आ गया 2025, कितने साल का हो गया बेटा, ये 25 साल का गैप हो गया पूरा, है ना। अच्छा तो यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों बीच में एक पॉइंट ऑफ टाइम आता है, कब का, 2010 का, कब का बेटा, तो 2010 का, ठीक है। अच्छा तो यहाँ पे बेटा एक 2010 में, जस्ट इमेजिन कि मैंने कहा कि 2010 में जो है कंपनी एस्टैब्लिश होती है RWA, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे मैं आप में से किसी 2 बच्चों को एज एन एग्जांपल मैं यहाँ पे लेने की कोशिश करता हूँ, कोई भी 2 बच्चे ले लेता हूँ मैं, अंकुर वर्मा का ले लें एग्जांपल, बाबू कोई दिक्कत तो नहीं, पहले बता देना ये कोई समस्या तो नहीं, वरना बाद में फिर आप कंप्लेन करोगे सर मेरा एग्जांपल ले लिया ऐसा, ठीक है। चलो अंकुर का ले लेते हैं और एक सुरजीत पासवान का ले लेते हैं। चलो ये हमारे बहुत प्यारा बच्चा है अंकुर, और दूसरा है सुरजीत पासवान, ठीक है, पासवान मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है पासवान। देखो तो अंकुर और सुरजीत, अब अंकुर पहले आता है मेरे पास, और अंकुर एक मेरे से सवाल पूछता है, ये कब पूछ रहा है, 2025 मतलब आज के दिन। अंकुर ने सवाल किया कि सर ये बताओ कि ये ऑर्गेनाइजेशन कब खुला, यानी RWA कब खुला। तो मैं अंकुर को कहता हूं जैसा सवाल है वैसा जवाब, मैंने कहा कि बेटा ये ऑर्गेनाइजेशन खुला 2010 में, यानी कि मैंने इसको फिक्स बता दिया कि 2010 में खुला, तो इनको डायरेक्ट पता चल गया कि ये 2010 की बात हो रही है, ठीक है, 2010 की बात हो रही है कि ये 2010 में हमारा ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हुआ था। अच्छा अब मेरे प्यारे बच्चों सेकंड की बात करते हैं सुरजीत की। मैंने इनका जब जवाब देना था तो मैंने इनको कहा बेटा कि ये ऑर्गेनाइजेशन कब खुला था, 2010 में खुला था, तो मैंने यहाँ पे यूज किया सिंस 2010, ठीक है। अच्छा सुरजीत की बात करते हैं। अब यहाँ पे सुरजीत ने मेरे से ना सवाल थोड़ा चेंज करके पूछा। सुरजीत ने पूछा कि सर ये इंस्टीट्यूट कितने साल पहले खुला। ध्यान से समझना, दोनों के सवाल में फर्क है बेटा, दोनों के सवाल में फर्क है। इन्होंने पूछा था सर कब खुला, तो मैंने कहा बेटा 2010 में खुला, लेकिन इन्होंने पूछा कि सर कितने साल पहले खुला, तो जैसा सवाल वैसा जवाब। मैंने इनको कहा कि ये खुला था 15 साल पहले, है ना, मैंने इनको कहा ये खुला था 15 साल पहले। तो अब ये 15 बार माइनस करेंगे तब पता चलेगा अच्छा 2010 में खुला था, ठीक है। तो 15 साल पहले का मतलब कैसे बेटा, तो यहाँ पे माइनस करेगा 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16 ऐसे करते हुए ये माइनस करेंगे, तब जाके इनको पता चलेगा अच्छा 2010 की बात हो रही है, इसका मतलब 2010 में खुला होगा। तो जब मैंने इनको बोला कि 15 साल पहले 15 ईयर्स, तो इसका मतलब जो है बेटा यहाँ पे मैंने इनको एक ड्यूरेशन वाली बात बताई, हाँ कि ना, यहाँ पे मैंने इनको एक ड्यूरेशन वाली बताई थी बात, तो मैं क्या लगाऊंगा फॉर। फिर से समझो, जब मैंने इनको कहा था कि 2010 में खुला, तो सीधा मैंने पॉइंट ऑफ टाइम की बात बता दी थी, सीधा मैंने पॉइंट पे इनको उतार दिया कि कब खुला 2010 में, मैंने फिक्स पॉइंट बता दिया, ठीक है। लेकिन इनके केस में क्या था कि मैंने फिक्स टाइम नहीं बताया, अपने आप माइनस करो बेटा, पता लगाओ अपने आप। मैंने सीधा बोले 15 साल पहले खुला था, तो 15 बार माइनस करेंगे तब जाके इनको पता चलेगा कि अच्छा आप समझ गया सर 2010 में खुला होगा। एक बड़े स्केल पे एग्जांपल लेता हूं, मान लो मैंने कहा कि जो है आज से 642 साल पहले यहाँ पे ये युद्ध लड़ा गया था। अब 642 साल पहले, अब 642 बार माइनस करना पड़ेगा, थोड़ा सा हेक्टिक है ना, बैक आना पड़ रहा है, तो जहां पे माइनस करना पड़ रहा है वहां पे फॉर आ जाएगा। और सीधा मैं कह दूं कि 1358 में यहाँ पे युद्ध लड़ा गया है ना, या 1947 में देश आजाद हुआ, तो वहां पे सीधा पॉइंट ऑफ टाइम बता दिया, जहां पे माइनस करने की कोई जरूरत ही नहीं है, तो वहां बन जाएगा सिंस। क्लियर हुआ, यस और नो? अगर क्लियर होता जाए तो एक मैं आपको कोडवर्ड बताता हूं, अगर आपको क्लियर हो जाए तो आपके लिए कोडवर्ड है राजमा चावल, ठीक है, ये लिख देना राजमा चावल। और अगर आपको अच्छे से क्लियर नहीं है, थोड़ा सा डाउट है, तो लिख देना कड़ी चावल ये मेरे को कम पसंद है, ठीक है। और अगर बिल्कुल ही समझ में नहीं आया तो आप लिख देना करेला, कड़वा करेला या दाल चावल, ठीक है। चलो ठीक है, तो अच्छे से क्लियर हो जाए तो राजमा चावल लिख देना, राइट। तो हमने क्या सीखा, फिर से बताता हूं। मैंने आपको ये बोला कि अगर कभी भी हम डायरेक्ट पॉइंट ऑफ टाइम की बात करते हैं, फिक्स टाइम की बात करते हैं, तो सिंस लगाते हैं, लेकिन जहां बैक जाना पड़ता है वहां पे फॉर लगाते हैं। इसको थोड़ा और क्लियरिटी कर लेते हैं इस टॉपिक पे। जैसे मान लेते हैं अब कि यही मेरा जो सिचुएशन है थोड़ा और आगे एक्सटेंड होता है, अब 2025 के बाद आ गया 2026, ठीक है। अब अंकुर फिर मेरे पास आया, अंकुर ने कहा
अंकुर ने कहा कि सर ये इंस्टीट्यूट कब खुला, मैं इसको तो ये जवाब दूंगा बेटा 2010 में खुला था, लेकिन इनके लिए क्या जवाब होगा बताओ, इनके लिए क्या जवाब होगा 16 ईयर्स 16 साल, कितना 16 साल पहले खुला, ये तो कहूंगा ना, क्या कहूंगा 16 साल पहले खुला। अब आ गया 2027 आ गया, ठीक है बेटा। अब इसने फिर पूछा अंकुर ने कि सर ये इंस्टीट्यूट कब खुला, तो मैं कह रहा हूं 2010 में। इनके लिए तो देखो ना सवाल तो सेम ही रहेगा, लेकिन इनके लिए अब क्या हो जाएगा जवाब मेरा 17 ईयर्स। यानी कि आप समझ पा रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं, यानी कि जैसे जैसे आपका प्रेजेंट का टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे बच्चों आपका फॉर भी बढ़ता चला जाएगा, ये लगातार आगे एक्सटेंड होता चला जाएगा। सिंस हमेशा फिक्स होता है, फॉर बढ़ता है समय के साथ साथ, समझे मेरी बात को। सिंस जो है वो फिक्स है, आपको 2050 में भी पूछेगा ना कि कब खुला, तो इसको कहेंगे 2010 में खुला, लेकिन अगर कोई ये कहे कितने साल पहले खुला, तो वहां पे उसको बताना पड़ेगा 15 साल, 20 साल, 50 साल, 80 साल, समझे। अब आपने एक बात नोटिस करी कि कंपनी के जो नाम होते हैं ना उनमें लोगो होता है कंपनी का, उसमें सिंस लिखा होता है, देखिएगा ऐसे करके लोगो लिखा होता है, ऐसे करके सिंस 1993 ऐसे लिखा होता है, देखा कभी कंपनीज होती है ना, कोई भी जैसे कोई गाड़ी की कंपनी है, कोई बुक की कंपनी है, कुछ भी, तो वहां पे जो है सिंस लिखा होता है, क्यों सिंस 1993 इस तरीके से, सिंस 1993, ठीक है। अब जैसे कोई कंपनी 1993 को खुली, ठीक है, अब अगर हम उसको 2025 में बोले कि ये कंपनी कब खुली, 1993 में खुली, 2026 में बोले कब खुली, 1993 में खुली, 2027 में बोले कब खुली, 1993 में, लेकिन अगर हम ये कहें कि ये कंपनी आज से 25 साल पहले खुली, तो अगले साल 26 हो गया होगा, फिर अगले साल 27 हो जाएगा, फिर अगले साल 28 हो जाएगा, इसलिए कंपनी के लोगों में हमेशा सिंस लिखा होता है, सिंस 1992 ऐसे करके यूं लिखा होता है, सिंस 1992। अगर यहां पे गलती से भी फॉर लिख दिया, तो हर साल पूरे लोगों को बदलना पड़ेगा, ठीक है, हर साल पूरे लोगों को चेंज करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। जैसे अभी हमने बोला कि भाई ये कंपनी 20 साल पहले खुली, अगले साल फिर 21 साल हो जाएगा, लोगों में फिर चेंज करना पड़ेगा, फिर अगले साल 22 हो जाएगा, फिर लोगों को चेंज करना पड़ेगा, इसलिए सिंस लिख के छोड़ दिया। आप चाहे कोई 50 करोड़ साल बाद भी देखे ना तो सिंस दिखेगा उसको। समझ में आ गई बात, क्लियर हुआ है? बताओ सिंस बेटा राजकुमार चौधरी क्लियर हुआ, जल्दी से बताइए बेटा एक बार। नहीं बेटा मैं डांटना नहीं चाहता था, देखो शुक्ला जी, अच्युत दत्त शुक्ला जो भी हैं आप, थोड़ा ना गुस्सा आ जाता है, आप एक ही चीज कॉपी पेस्ट करो। एक बात बताओ, मैं जो चीज पढ़ा रहा हूं अगर उससे रिलेवेंट आपका कोई डाउट हो, आप उसको कॉपी पेस्ट करते तो मेरे को गुस्सा नहीं आता, मेरे को ये लगता है कि अरे यार बच्चे का डाउट था मैंने तो देखा ही नहीं यार, तब मैं सॉरी कह करके आपका डाउट लेता और उसको अच्छे से समझाता। आप इररिलेवेंट बात पूछ रहे हो, वो भी बार बार कॉपी पेस्ट करके पूछ रहे हो, तो गुस्सा तो आना जायज है। तो अब ऐसे में फिर मैंने आपको थोड़ा डांट दिया, उसमें गुस्सा फिर आप चाहे बुरा मानो, अब ऐसे ही बच्चे फिर बाद में कंप्लेन करते हैं ऊपर, क्या करें बताओ। अब मैं या तो आप ही को खुश कर लूं या तो बाकी बच्चों को खुश कर लूं या तो पढ़ा ही लूं। हाँ चलो आगे बढ़ लेते हैं। कितना एक्सपीरियंस है, कहाँ पे सिलेक्शन हुआ है आपका, कहाँ पढ़ाते थे, तो ये फतेरे फालतू की बातें आती है, किस में आपका सिलेक्शन हुआ था, आपने कहाँ तक आपने पढ़ाई की है, अरे क्या फर्क पड़ता है यार उससे, आपको पढ़ा रहा हूँ समझ में आ रहा है, पिछले 12 साल से पढ़ाता आ रहा हूँ, 12-13 साल से, तो अगर कुछ तो बात होगी ना। फिर कहते सर आपने डांट दिया, पहली बार मुझे लगता है शायद पहली बार ही डांटा है मैंने इस तरीके से, गुस्सा आ गया था। चलो आपको अच्छे से समझ में आ चुका है यहाँ तक, राजमा चावल लिख दो अगर अच्छे से आ गया तो अब एक बार जरा इस पे आते हैं, मेरे साथ साथ आप सारे बच्चे जो हैं इसको कीजिएगा। लिखना यहाँ पे सिंस और फॉर भरना है बेटा आपको, ठीक है बेटा। हाँ बिल्कुल सुजीत, हाँ ठीक है। चलो एक बार करके दिखाओ बेटा इसको, करो बच्चों। चलिए अभिमन्यु, सिमरन सैफी, शिवांशी पांडे, थैंक यू अभिमन्यु, ठीक है बेटा सही है। अच्छा ओके अंजुम बानो, बेटा वैसे लिख दो कोई दिक्कत नहीं, पूरा पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, वैसे भी आप लिख सकते हो। चलिए आप लोगों ने अच्छी कोशिश करी, अब एक बार मैं बता देता हूँ, मुझे पता है आप में से कुछ बच्चों ने गलतियां भी करी है, कुछ मिस्टेक्स भी हुई, आप ध्यान नहीं दे पाए, मैं बताता हूँ देखिए कैसे करना है। 9 PM है, ठीक है। इमेजिन कीजिए अगर कोई हमसे ये पूछता है, मान लो मुकेश पाल, मुकेश आपका एग्जांपल ले सकते हैं ना, वैसे बॉयज के एग्जांपल लेने में कोई दिक्कत नहीं होती है, बॉयज का तो बेधड़क एग्जांपल लो, रोस्ट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, गर्ल्स में थोड़ा सोचना पड़ता है, लड़कियां थोड़ी सेंसिटिव होती है ना, बुरा मान जाती है। चलो तो जैसे मैंने मुकेश का एग्जांपल लिया, कोई मान लो हमसे 4 बजे हमसे जो है मान लो 1 बजे पूछता है कि मुकेश कितने बजे से सो रहा है, मैंने कहा जी मुकेश तो 9 बजे से सो रहा है। अब कोई 2 बजे आके पूछता है मुकेश कितने बजे से सो रहा है, तो मैं क्या बोलूंगा 9 बजे से सो रहा है। अब कोई 3 बजे आके पूछता है मुकेश कितने बजे से सो रहा है, 9 बजे से सो रहा है। 4 बजे पूछेगा मुकेश कितने बजे, तो 9 बजे से सो रहा है ना, ऑब्वियसली तो 9 तो फिक्स है, तो क्या आएगा सिंस। लेकिन अब इस पे आ जाओ, अगर कोई हमसे 1 बजे पूछता है कि मुकेश कितने घंटे से सो रहा है, जी 8 घंटे से सो रहा है। फिर 2 बजे पूछेगा कितने घंटे से सो रहा है, तो जी 9 घंटे बढ़ गया ना घंटा, 9 घंटे से सो रहा है। फिर 3 बजे पूछेगा कितने घंटे से सो रहा है, 10 घंटे से सो रहा है। 4 बजे पूछेगा 11 घंटे से सो रहा है, ठीक है। 5 बजे पूछेगा 12 घंटे से सो रहा है। 6 बजे पूछेगा कहेंगे
भाई एक बार चेक करो, एक बार हिला के इसको भाई ठीक से। सो ही रहा है या सो गया है ना, एक बार चेक करो। 12-13 घंटे कौन सोता है भाई? आप में से है किसी के अंदर इतना टैलेंट जो 12-13 घंटा सो सके? तो एक बार हाथ उठाओ। चलो, तो यहाँ पे बेटा आपका जो 8 आ रहा है, यहाँ पे क्या जाएगा आपका 4, क्योंकि ये बढ़ सकता है ना। चलो आगे चलते हैं। हाफ एन आवर, अब यह एक बढ़ सकता है। अब मान लो कोई 1 बजे पूछे कि क्लास कितने घंटे से चल रही है, जी आधे घंटे से। फिर कोई 1:30 बजे आके पूछे कितने घंटे से चल रही है, तो आधा घंटा बच जाएगा, 1 घंटा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये बढ़ सकता है, तो आपका हो जाएगा 4, आधे घंटे से 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा बढ़ता है ना ये। अगला मॉर्निंग, अब कोई मान करके चलिए ऋषभ का एग्जांपल लेते हैं। ऋषभ, क्योंकि कोई हमसे आफ्टरनून में पूछे कि भाई ऋषभ विवाद बताओ, ऋषभ कितने कब से पढ़ाई कर रहा है? मैंने कहा ऋषभ तो यार सुबह से पढ़ाई कर रहा है। फिर कोई हमसे इवनिंग में पूछे ऋषभ कब से पढ़ाई कर रहा है, जी सुबह से पढ़ाई कर रहा है मॉर्निंग से। नाइट में पूछे ऋषभ कब से पढ़ाई कर रहा है, जी वो तो नाइट मॉर्निंग से पढ़ाई कर रहा है। यानी कि ये तो फिक्स है ना। हालांकि ऐसा हो नहीं सकता कि ऋषभ जो है इतनी देर तक पढ़ाई करे, ठीक है, वो झूठ-मूठ का पढ़ाई कर रहा है, व्हाट्सएप बगल में खुला हुआ है, वो बाबू। चलो आगे चलते हैं। हाँ, और कल तो कईयों की एक्स्ट्रा क्लास भी लगने होने वाली है ना, पता है ना कल की तारीख। चलो आगे चलते हैं। 6 o'clock की बात करें यहाँ पे। देखिए, तो अब कोई हमसे, अब किसी और का एग्जांपल लेते हैं, सुरजीत का एग्जांपल लेते हैं। अब जैसे किसी ने हमसे पूछा 2 बजे पूछा सुरजीत कब से खेल रहा है, जी हमने 6 बजे से खेल रहा है। अब 3 बजे पूछा सुरजीत कब से खेल रहा है, जी 6 बजे से। 4 बजे पूछा कब से, 6 बजे से। 6 तो फिक्स है, तो क्या रहेगा यहाँ पे, सिंस आ जाएगा, ठीक है। जुलाई, इसकी बात करते हैं, ठीक है। अब मान करके चलिए कि कोई हमसे जनवरी में पूछता है कि ये बताओ कि भाई वो यहाँ पे इस इंस्टीट्यूट में कब से पढ़ता है, हमने कहा जुलाई से पढ़ता है। फिर फरवरी में आके पूछता है कि कब से पढ़ता है, जी जुलाई से पढ़ता है। मार्च में आके पूछे कि भाई कब से पढ़ता है, जी जुलाई से पढ़ता है, तो जुलाई तो फिक्स है, तो आ जाएगा आपका सिंस। और अगर ऐसे घूमते घूमते फिर जुलाई आ गया तो क्या लिखेंगे, सिंस लास्ट जुलाई, ठीक है, सिंस लास्ट जुलाई। तो वहां पे दोबारा आ जाएगा जुलाई, फिर घूम करके जुलाई आ जाएगा ना अगले साल वाला, तो लास्ट जुलाई बोलेंगे। यहाँ पे आ जाओ 2018, इसको कैसे किया जाएगा बेटा, तो यहाँ पे 2018 कब से यहाँ पे है काम कर रहा है, 2018 से, तो सिंस आ जाएगा। मान लो कोई हमसे 2021 को पूछे, 2021 में पूछे कि भाई मोनिका जो है इस कंपनी में कब से काम कर रही है, तो हमने कहा जी मोनिका जो है इस कंपनी में 2018 से काम कर रही है, ठीक है। ठीक है, ओके। अरे कल की क्लास का नहीं पता मुझे, अरे नहीं मजाक कर रहा हूँ, ऐसे होता है ना कि वैलेंटाइन पे सब बहाना करते हैं, हमारी एक्स्ट्रा क्लास है, तो मैं उसके लिए बस मैंने जस्ट किडिंग, आई वाज जस्ट किडिंग, ठीक है। तो वही था और कुछ नहीं। अपार्ट फ्रॉम द जोक मुद्दे पे आओ, ठीक है, हंसी मजाक हल्का फुल्का मैं कर लेता हूँ, बस कोई बुरा मत मानना। देखो, तो कोई हमसे 2021 में पूछे कि भाई जो है मोनिका इस कंपनी में कब से काम कर रही है, 2018 से काम कर रही है। फिर 2022 में पूछे कब से काम कर रही है, 2018 से काम कर रही है, ठीक है। फिर 2023 में पूछे कब से काम कर रही है, 2018 से काम कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा 2018 तो फिक्स है ना, सिंस आ गया। वैसे यहाँ पे भी आपका सिंस, यहाँ पे भी आपका सिंस। इन तीनों में बताना जरा ईमानदारी से, ध्यान से बताना, अपने आप से ट्राई करो। कीजिए। हाँ बेटा सारी क्लास होगी, हाँ वो तो मैंने मजाक में बोला, सारी क्लास होगी आपकी, बिल्कुल परेशान मत होइए। आपकी संडे को छोड़ के कोई छुट्टी नहीं है, सैटरडे संडे छोड़ के कोई छुट्टी नहीं है। हाँ कह रहे हम तो बजरंग दल वाले अंकुर वर्मा, सही है बेटा। फॉर तीनों में फॉर। चलिए देखते हैं, एक कुछ और भी एग्जांपल मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ, थोड़ा और मजबूत हो जाएगा। देखिए हम्म बताओ बताओ बताओ। हम्म हुआ। चलो देखो बेटा, तो यहाँ पे अब आप लोगों ने अपने अपने दिमाग से जो भी आंसर देना था आपने दिया। अब इसके आगे चलते हैं। देखिए देखो बेटा, यहाँ पे लिखा है 7 डेज, 7 डेज। अब मान लो मैं किसी से पूछता हूँ कि भाई वो यहाँ पे कब से काम कर रहा है, जी 7 दिन से काम कर रहा है, ठीक है। 7 अच्छा पीयूष सर ने बताया बजरंग दल के बारे में, बढ़िया। चलो देखो, तो 7 डेज यहाँ लिखा हुआ है, तो ये ऑब्वियसली बढ़ सकता है। अगर कोई मान करके चलिए कि हमसे मंडे को पूछता है कि वो यहाँ पे कब से काम कर रहा है, जी उसको काम करते हुए 7 दिन हो गए। अच्छा ट्यूसडे को पूछे कि कब से काम कर रहा है, जी 8 दिन हो गए। वेंसडे को पूछे जी 9 दिन हो गए, यानी कि ये बढ़ सकता है ना। तो जो चीज बढ़ सकती है तो वहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा, 4 आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा आपका सिंस। हैरान होने के लिए तैयार हो जाओ। यहाँ पहले मैं आंसर लिखवा देता हूँ, फिर लॉजिक बताऊंगा इसके पीछे का रीजन क्या है वो बताऊंगा। यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ सिंस आएगा और यहाँ पे फिर से 4 आ जाएगा, ठीक है। इनका भी आंसर सुन लो, इनका भी आंसर सुन लो। यहाँ पे आपका सिंस आ जाएगा, सिंस आ जाएगा, सिंस आ जाएगा, यहाँ पे भी आपका सिंस आ जाएगा, चारों में सिंस आएगा। अब ऐसा कैसे, सुनो ध्यान से। देखो पहले तो इनको सिखाता हूँ फिर उस पर चलेंगे। ट्यूसडे में सिंस क्यों आया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, सबको पता है ट्यूसडे में सिंस क्यों आया। जैसे मान लो कि कोई हमसे थर्सडे को पूछ रहा है, किसी ने हमसे थर्सडे को पूछा कि ये बताओ राजवीर जो है वो यहाँ पे कितने टाइम से पढ़ाई कर रहा है, कब से उसने ज्वाइन किया है क्लास, कब से वो पढ़ाई कर रहा है, ठीक है। तो हमने कहा जी वो तो ट्यूसडे से पढ़ाई कर रहा है ना। अरे पर्शियन रेवोल्यूशन, ये रशियन है बेटा, वो रशियन नहीं सुना आपने, देखा नहीं कभी। तो आर से रशियन रेवोल्यूशन। इमरान थोड़ा ध्यान से देखो बेटा, पी नहीं है वो आर है, लिखने में ऐसे ही हो गया होगा। चलो मुद्दे पे आओ। जैसे कोई थर्सडे को पूछता है जी वो यहाँ पे कब से पढ़ाई कर रहा है, जी हमने कहा जी ट्यूसडे से पढ़ाई कर रहा है, ठीक है। अच्छा उसके बाद वो थर्सडे फ्राइडे को पूछता है जी कब से पढ़ाई कर रहा है, जी हम क्या कहेंगे ट्यूसडे से पढ़ाई कर रहा है। फिर सैटरडे को पूछे कब से पढ़ाई कर रहा है, जी ट्यूसडे से कर रहा है, यानी कि ये तो फिक्स है ना, सिंस आया। लेकिन आप सोचो को घूमते घूमते दोबारा से ट्यूसडे आएगा ना, सैटरडे के बाद फिर आएगा आपका संडे, फिर आपका आएगा मंडे, फिर आएगा आपका ट्यूसडे। आप पूछे कि कब से पढ़ रहा है, तो हम क्या बोलेंगे लास्ट ट्यूसडे। ये मतलब ये ट्यूसडे नहीं, इससे पहले जो ट्यूसडे निकला तब से पढ़ाई कर रहा है। समझा आप मेरी बात को, हाँ की ना, बिल्कुल बस यही चीज आपका आएगा सिंस। समझ में आया। सर जी कल की करंट अफेयर की क्लास में
तो आप भी देखना सर, हंस के पेट में दर्द हो जाएगा। सर जी बहुत कुछ कहा था पीयूष सर जी ने 14 फरवरी के बारे में। अच्छा, करंट अफेयर की क्लास में हो सकता है। चलिए, तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे जो है लास्ट ट्यूसडे यानी कि जब रिपीट हो रहा है तो यहाँ पे सिंस आया। अच्छा, फिर सोचो दोबारा से ट्यूसडे आ जाएगा, फिर तीसरा ट्यूसडे आएगा, तो क्या बोलेंगे? लास्ट टू लास्ट बोलते हैं ना, लास्ट टू लास्ट ट्यूसडे बोलते हैं। लास्ट टू लास्ट ईयर वहाँ था, लास्ट टू लास्ट मंडे से वो यहाँ पे काम कर रहा है, लास्ट टू लास्ट नवंबर से वो जो है वहाँ गाँव गया हुआ है ना, यानी कि भाई वहाँ पे जो है लास्ट टू लास्ट आ जाता है। ठीक है, चलो ऐसे करके आपका ये बनता है। और अगर आप कहेंगे कि सर चौथा सैटरडे, पांचवा सैटरडे या चौथा जो है ट्यूसडे या उससे भी ज्यादा पांचवीं बार का, तो फिर वहाँ पे वो बेवकूफी होगा कि लास्ट 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 लगाएगा, सीधा वो डेट बताएगा, सीधा वो डेट या मंथ बताएगा फिर, समझे? क्योंकि तब तक तो ट्यूसडे का क्या वीक का मंथ या ईयर भी चेंज हो जाएगा उस टाइम तक। तो चलो आगे मुद्दे पे आते हैं। अभी आपका स्कूल डेज जो है इसमें क्या करेंगे, इसमें सिंस क्यों आया, रशियन रेवोल्यूशन में सिंस क्यों आया, रशियन क्रांति में, ठीक है, या क्विट इंडिया मूवमेंट लिख लेते हैं, वो तो आप सब सुने होंगे, क्विट इंडिया मूवमेंट, तो वहां पे भी सिंस आएगा। लेकिन अब ऐसा क्यों हुआ वो सुनो। मैंने कहा कॉलेज डेज, ठीक है, यहाँ पे भी सिंस आया। अब ऐसा क्यों, देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक मैंने टाइम ड्यूरेशन मान लिया, कोई भी एग्जांपल के तौर पे आप टाइम ड्यूरेशन ले सकते हो। मैंने यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक टाइम ड्यूरेशन मान लिया कोई, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक। अब होता क्या है कि मैं कहता हूँ कि भाई वो कॉलेज के दिनों से गिटार बजा रहा है, अब जिंदगी भर तो कॉलेज होगा नहीं, है ना। कोई बच्चा है, उसका कॉलेज, जैसे तन्नू चौहान है, इनका कॉलेज जो है 2014 में शुरू हुआ और 2017 में कॉलेज खत्म हो गया। 3 साल का होता है जनरली, 3 साल का कॉलेज होता है, राइट। हाँ, अगर कुछ गड़बड़ कर दी या कुछ हो गया मामला वैसा तब तो 4 साल 5 साल भी होता है कई बार, ठीक है, बेसिकली 3 साल का होता है। तो 3 साल मैंने कहा कि कॉलेज डेज से वो गिटार बजा रहा है, तो यानी कि 2014 में उसने गिटार बजाना शुरू किया और 2017 तक उसने गिटार बजाया, है ना। मतलब मैं कह रहा हूँ कॉलेज के दिनों से गिटार बजा रहा है, इसका मतलब ये है कि गिटार वो अभी भी बजा रहा है, लेकिन शुरू किया है उसने इन दोनों के बीच में, यानी कि 2014 से 2017 के बीच में। हो सकता है कि उसने 2015 में शुरू किया हो सकता है 2016 में शुरू किया हो सकता है कॉलेज में एडमिशन लेने के जस्ट 2 दिन बाद शुरू कर दिया हो सकता है कॉलेज खत्म होने से 2 दिन पहले शुरू किया हो, लेकिन रहेगा तो उसके बीच में ही ना। तो यानी कि कोई भी ऐसा एक्शन जिसका एक स्टार्टिंग पॉइंट हो और एक एंडिंग पॉइंट हो, वहां पे सिंस आता है। जिस भी एक्टिविटी का, कोई भी एक्शन का, कोई भी इवेंट का स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट हो, वहां पे सिंस आता है। अब जैसे मैंने कहा वर्ल्ड वॉर, ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एग्जांपल के तौर पे, कहां लूं यार सेंटेंस एग्जांपल, देखो यहां ले लेता हूं, यहां पे लिखता हूं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ये सेकंड वर्ल्ड वॉर, ठीक है, सेकंड वर्ल्ड वॉर। तो भाई एक स्टार्टिंग पॉइंट गिवन है, सेकंड वर्ल्ड वॉर कभी ना कभी शुरू हुआ, कभी ना कभी वो खत्म हो गया। तो जब स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट दिया होता है तो हमेशा याद रखें वहां पे सिंस का यूज किया जाएगा। जब स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट दिया हो तो सिंस का यूज किया जाता है, ठीक है। चलिए, क्लियर हुआ? जल्दी से कमेंट करके बताइए। बढ़िया। तो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट दिया होता है तो हमेशा सिंस आता है। तो आप देखो यहाँ पे रशियन रेवोल्यूशन, क्विट इंडिया मूवमेंट, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, स्कूल डेज, कॉलेज डेज, ये लाइफ का एक पार्ट रहा। एक स्टार्टिंग पॉइंट हुआ, जैसे स्कूल डेज की बात करूं तो एक स्कूल डेज नर्सरी से शुरू हुआ, 12th में आके खत्म हो गया, जीवन भर थोड़ी चलेगा। स्टार्टिंग पॉइंट था एक और एक एंडिंग पॉइंट था, सिंस आ गया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एक स्टार्टिंग पॉइंट है, एक एंडिंग पॉइंट है, हो गया, सिंस आ जाएगा, ठीक है। ऐसे करके समझ में आया? जल्दी से बताइए। सर यू आर गुड टीचिंग इंग्लिश, अच्छा यू टीच गुड, यू टीच गुड इंग्लिश होना चाहिए बेटा। आर मत लगाओ ना, आर लगा दिया तो बेटा फिर वहाँ पे आईएनजी लगाना पड़ेगा। संदीप सविता, संदीप नाम है कि सविता नाम है बेटा, यहाँ पे आर मत लगाओ। अब मैं क्या है ना कि इंग्लिश पढ़ाता हूँ, सब्जेक्ट मेरा इंग्लिश है पढ़ाने के लिए, तो वैसे में मैं गलतियां बहुत करता हूँ, मेरे सामने कोई गलत लिखता है इंग्लिश तो मैं रुक नहीं पाता हूँ, अपने आप को रोक नहीं पाता हूँ उसकी गलती सुधारने से। चलो क्लियर हो गया यहाँ पे सिंस कैसे आया। अब आ जाओ इस वाले पे, मुझे पता है पीछे वाला मुद्दा आपको परेशान कर रहा होगा, यहाँ पर सर समझ में आ गया फॉर, इन दोनों का गड़बड़ लग रहा है, ये कैसे आया। अब बताओ रटना है या लॉजिक समझना है, रटवाऊं या लॉजिक समझाऊं? कहोगे सर जी लॉजिक समझाओ, लॉजिक समझाते हैं। देखो सुनो ध्यान से, ऐसे नहीं, ऐसे लेते हैं, आसान एग्जांपल से समझाता हूँ। आज की तारीख 13 है ना, 13 तारीख है आज, 13 फरवरी 2025, 13 फरवरी 2025। ध्यान से सुनना बेटा। मान लीजिए कि कोई अगर मुझे ये कहता है, ये मैं आज का बेस टाइम मांग रहा हूँ, मानता हूँ ये मेरा बेस टाइम है, ठीक है आज का। अब किसी जो है मैं ये कहता हूँ कि मैं पिछले साल अपने दोस्त से मिलने गया, गौर से सुनना, ये बहुत ही काम की चीज है। 2 मिनट के लिए कॉपी पेन फोन फान सब दूर कर दो, सिर्फ ध्यान से सुनते रहो, ठीक है। किसी का भी ध्यान फोन में नहीं होना चाहिए, बिल्कुल इंटेंशन से ध्यान से बिल्कुल सुनते रहिएगा, ठीक है। देखो बेटा, मैंने आपको क्या कहा कि भाई आज की तारीख है 13 फरवरी 2025। मैं ये कहता हूँ कि मैं पिछले साल अपने दोस्त के घर गया था, मैं पिछले साल अपने दोस्त के घर गया था, तो मैं कह रहा हूँ कि लास्ट ईयर मैं अपने दोस्त के घर गया। और एक में मैं कहता हूँ कि मैं द लास्ट ईयर अपने दोस्त के घर गया। आप ध्यान से सुनना बेटा, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। जब मैंने कहा कि लास्ट ईयर में अपने दोस्त के घर गया, इसकी मीनिंग और इसकी मीनिंग में बहुत फर्क है। लास्ट ईयर का मतलब ये हो गया कि मैं कह रहा हूं कि मैं अपने दोस्त के घर गया हूंगा 1 जनवरी 2024 से लेकर के 31 दिसंबर 2024 के बीच में। लास्ट ईयर का मतलब हो गया 2024, प्रॉपर 2024। तो प्रॉपर 2024 तो यही हुआ ना, 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर 2024। जब मैंने कहा कि मैं लास्ट ईयर अपने दोस्त के घर गया, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मैं 1 जनवरी 2024 से लेकर के 31 दिसंबर 2024 के बीच में गया, ठीक है। लेकिन अगर मैं कहता हूं द लास्ट ईयर, इसकी मीनिंग बिल्कुल अलग है, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते वो मीनिंग है इसकी। पता क्या है, जब मैं कहता हूं मैं द लास्ट ईयर गया, इसका मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मैं 14 फेब 2024 से 12 फेब 2025 इसके बीच में मैं अपने दोस्त के घर गया था। ध्यान से सुनना बेटा, 365 दिन उसमें भी है और 365 दिन इसमें भी है। तो अगर मैं कह रहा हूं कि लास्ट ईयर, इसका मतलब पिछला प्रॉपर 1 साल, 1 जनवरी 2024 से 31 दिसंबर 2024। लेकिन अगर मैं कहता हूं द लास्ट ईयर, इसका मतलब है कल से 365 दिन पहले। समझे मेरी बात को? द लास्ट ईयर का मतलब हो गया कि कल जो दिन बीता है ना, कल उससे 365 दिन पीछे पहले, ठीक है। समझ में आया? कुछ नया सीख रहे हो ना? बिल्कुल। ये जो कॉन्सेप्ट है ना बेटा, ये हर जगह नहीं मिलेगा आपको। एसएससी के मेंस लेवल में भी इस तरीके का कोई टीचर नहीं पढ़ाता जो मैं आपको यहाँ प्री में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने आपको क्या कहा, फिर से सुनो। मैंने कहा कि अगर हम कहते हैं लास्ट ईयर में अपने दोस्त के घर गया, तो इसका मतलब है कि प्रॉपर लास्ट ईयर है, वो 2024 मतलब 2024 है, 1 जनवरी से लेकर के 31 दिसंबर 2024। यानी कि सीधा मैं 2024 भी लिख दूं तो कोई गलत नहीं है। लेकिन मैं इसको टोटल 2024 भी नहीं लिख सकता और 2025 भी नहीं लिख सकता। क्यों? क्योंकि आधा ये 2024 का पार्ट है, आधा 2025 का पार्ट है।
है ना, आधा ये 2024 का पार्ट है, आधा 2025 का पार्ट है, तो इसको मैं फिक्स लिख ही नहीं सकता। ऊपर वाला तो मैं फिक्स लिख सकता हूँ ना कि भाई वो प्रॉपर 2024 है, लेकिन नीचे वाला मैं फिक्स लिख ही नहीं सकता। तो जो फिक्स है वहां पे हम लगाते हैं सिंस, जो फिक्स होता है बाबू वहां पे हम क्या लगाते हैं, वहां लगाते हैं हम सिंस। इसलिए बेटा मैंने आपको पीछे क्या कहा, लास्ट आता है तो सिंस लगाओ और द लास्ट आता है तो फॉर लगाओ, ठीक है। लास्ट आ रहा है तो सिंस लगाओ, द लास्ट आ रहा है तो फॉर लगाओ, ठीक है। तो बस वही चीज है यहाँ पे कि आपके पास लिखा था लास्ट 7 डेज, इसका मतलब होता है पिछला वाला, मतलब पिछला जो है मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे। लेकिन अगर मैं कह रहा हूँ द लास्ट 7 डेज, द लास्ट वीक, इसका मतलब हो गया आपका पीछे से 7 दिन, कल से 7 दिन पहले, ठीक है। चलो क्लियर हुआ, यस और नो। लास्ट ईयर का मतलब क्या हो गया बेटा हमारा, लास्ट ईयर का मतलब हो गया कि पिछला वाला साल, 1 जनवरी से 31 दिसंबर का पिछला वाला साल। तो द लास्ट ईयर का मतलब हो गया कल से 365 दिन पीछे, ये हो गया दोनों का मतलब, ठीक है। तो आपने क्या सीखा उस चीज को लिख लो कि अगर हमारे पास मार्कर, अगर अब आपके पास लास्ट आ रहा है तो वहां पे आपको सिंस लगाना है, वहां पे आपको सिंस लगाना है। और अगर द लास्ट आ रहा है तो वहां पे आपको फॉर लगाना है। नोट करो जल्दी, काम की चीज है ना। बेटा देखो मैं कभी बार गुस्से में डांट देता हूँ तो प्लीज बुरा मत माना करो, ठीक है। एक बच्चा बेचारा बुरा मान के बैठ गया कि सर जी आपने डांट दिया शुक्ला जी, बुरा मत माना करो बेटा। कभी कभी मैं हो जाता हूँ, गुस्सा हो जाता है यार, मैं भी इंसान हूँ। जो बाद में रिकॉर्डेड देखते हैं तो वो बेचारे परेशान होते हैं कि अगर मैं आपके कमेंट देखता हूँ, इसलिए बस थोड़ा सा गुस्से में डांट देता हूँ, तो बुरा मत मानना कोई बच्चा, क्योंकि देखो मैं भी इंसान हूँ, आ जाता है गुस्सा। चलो इसको करो, जल्दी से उतार लो। अच्छे से समझ में आया तो आपको क्या लिखना है बेटा, तो अच्छे से अगर क्लियर हो गया है तो लिख दीजिएगा राजमा चावल, ठीक है। बेटा इंग्लिश में एग्जाम में ट्रांसलेशन नहीं आएगी, कह रहा है सर इंग्लिश एग्जाम में सेंटेंस कैसे देगा इसको बनाने के लिए। एग्जाम में सेंटेंस बनाने को नहीं देगा, वहां पे तो आपका एरर वाला क्वेश्चन आएगा ना, एरर से रिलेटेड आएगा, ठीक है। रूपम रॉय थैंक यू बेटा। तो वहां पे तो आपका एरर वाला आएगा, किस तरीके से पूछा जाएगा, जैसे कि मान करके चलिए आपसे बोल दिया गया सेंटेंस के अंदर कि मोहित हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस द लास्ट 7 डेज, तो आपको क्या करना है, सिंस काट के फॉर लगा दो, फॉर द लास्ट 7 डेज, ठीक है। चलिए सर आपसे गुस्सा होकर जाएंगे कहाँ, आएंगे तो आप ही के पास, ही बात तो सही है। सर मुझे आरसी के बारे में कुछ पूछना था, आरसी कॉम्प्रिहेंशन के बारे में पूछना था, बिल्कुल पूछ लीजिएगा। चलो डन 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 डन, बढ़िया। उम्मीद कर रहा हूँ क्लियर हो गया है आप लोगों को ये अच्छे से सिंस और फॉर का कॉन्सेप्ट, ठीक है। बहुत स्लोली चलेंगे, ऐसा नहीं है कि भाई मुझे कोई टारगेट है कि 4 दिन में टेंस खत्म कर दो, ऐसा नहीं है, ठीक है। चाहे 4 दिन चले, 5 दिन चले, चाहे 10 दिन चले, बढ़िया तरीके से पढ़ाना है, ये मेरी गारंटी है कि आप लोगों को 100% सेटिस्फाई करूंगा और 100% आप लोगों की इंग्लिश में इंप्रूवमेंट होगी। बस मुझे ना एक डेडिकेटेड बच्चा चाहिए अपनी क्लास में, ऐसा बच्चा जिसके अंदर जुनून हो, एक अंदर ना आग हो कि हाँ मेरे को पढ़ाई करनी है, मेरे को सिलेक्शन लेके दिखाना है, इस तरीके का आपके अंदर एक एटीट्यूड आना चाहिए, समझे। बाकी आप चाहे कमजोर, कितने भी कमजोर बच्चे हो, कितने भी कमजोर बच्चे हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस ये चाहिए कि आपके अंदर जो है बिल्कुल वो एक अंदर एक भूख हो सिलेक्शन की। मैं अगर आपको कहूँ कि बेटा आपको 6 घंटे पढ़ना है डेली, तो आप कहोगे नहीं 6 नहीं मैं 8 घंटा पढ़ के दिखाऊंगा। मैं आपसे अगर प्रॉमिस मांगू कि बेटा डेली आपको 10 घंटे पढ़ना है, तो आप कहोगे नहीं सर 10 नहीं मैं 12 घंटे पढ़ सकता हूँ, वो वाली चीजें मेरे को चाहिए। तो आप मेरे को प्रॉमिस कीजिए कि आप सभी बच्चे डेली के कम से कम 4 घंटे इंग्लिश को दोगे, बाकी सब्जेक्ट को हटा के सिर्फ इंग्लिश की बात कर रहा हूँ, 4 घंटे इंग्लिश को मिनिमम दे सकते हो। अगर आप मेरे को प्रॉमिस करते हो ना सर मैं 4 घंटे इंग्लिश को मिनिमम दे सकता हूँ और लगातार 2 महीने दे सकता हूँ, इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगी। मैं आपको टेक्निक बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो, गौर से सुनो, मैं एक टेक्निक बता रहा हूँ आपको, ठीक है। टॉपिक यहाँ मैं रुक रहा हूँ अभी, सुनो ध्यान से, एक बहुत ही शानदार सी ट्रिक है स्पेशली आप लोगों के लिए। आपको क्या करना है, मैं आपको सिर्फ डेली का, मेरे को आपसे कितना घंटा चाहिए इंग्लिश के लिए, 3 से 4 घंटा, 4 नहीं 3 से 4, 3 भी हो सकता है 4 भी हो सकता है। कैसे, सुनो बेटा, एक तो मुझे आपसे डेली का 1 घंटा चाहिए सुबह 8 बजे द हिंदू एडिटोरियल के लिए, किसमें, द हिंदू एडिटोरियल वाली क्लास में, जो कि आप लोग डेली वादा करते हो, डेली प्रॉमिस करते हो कि सर मैं कल से लाइव लूंगा, कल से लाइव लूंगा, कल से आऊंगा, कल से आऊंगा, लेकिन नहीं आते। इससे दिखता है मुझे कि आप लोग वाकई बिल्कुल सीरियस नहीं है पढ़ाई को लेकर के, मुझे दिल टूटता है, लेकिन क्या करूं, ठीक है। तो एक तो सुबह 8 बजे द हिंदू एडिटोरियल की क्लास में आपको मुझे मतलब देखना है, प्रेजेंट होना है सभी को। दूसरा कि ये जो आपकी क्लास चलती है 1 घंटे की, यानी कि आपका जो ये वाला चौपाल बैच चल रहा है, 1 घंटा हो गया, 1 घंटा ये आया है ना, तो 1 आवर आपका ये हुआ, 1 आवर आपका ये हुआ, 2 घंटा हो गया। अच्छा उसके बाद फिर क्या करना चाहिए आपको, ध्यान से सुनना बेटा, कि मेरा जो है ना यूट्यूब पे, मेरी यूट्यूब पे ना एक प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, डीवीडी यानी डेली वोकैब डोज, डेली वोकैब डोज, इसकी आधा घंटा मेरे को आपसे चाहिए, कितना, 30 मिनट, मात्र 30 मिनट, रिकॉर्डेड है, प्लेलिस्ट अवेलेबल है, ना मिले तो मुझसे मांग लेना, मैं दे दूंगा। डेली वोकैब डोज नाम से 15-15 मिनट की वीडियो है, फास्ट फास्ट करके देखोगे ना खत्म हो जाएगा जल्दी। एक दिन में 30 मिनट चाहिए, 30 मिनट में 15 मिनट की वीडियो है, तो दो वीडियो डेली खत्म हो जाएगी आपकी। और 30 मिनट चाहिए अपडेटेड वोकैब, अभी चल रहा है 4:30 बजे क्लास होती है मेरी, 30 मिनट मेरे को इसमें चाहिए वोकैब विस्तार वाली बैच में। ये दोनों में अलग तरीके की वोकैब है, इसमें एमसीक्यू के फॉर्मेट में पढ़ा रहा हूं और इसमें वर्ड टू वर्ड पढ़ाया था, दोनों में फर्क है। कितना घंटा लिया मैंने आपसे, 1 घंटा, 2 घंटा और 3 घंटा, 3 घंटा ले लिया, बस इतना ही चाहिए मुझे। और रात को मुझे चाहिए आपसे 15 मिनट, कैसे 15 मिनट किस बात के भैया, तो 15 मिनट चाहिए कि जो भी चीज आप पूरे दिन में पढ़ रहे हो ना, तो उसको एक बार सबको, जितने भी आपके पास है ना पीडीएफ, एक बार ऊपर से गो थ्रू कर लो, बस। कितना घंटा मैंने आपसे मांगा, 1 2 3 घंटा 15 मिनट, बस 3 घंटा 15 मिनट मुझे आपसे चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। अगर आप ये दे सकते हो तो आर के महतो सर की जुबान है, सिलेक्शन किसी का बाप नहीं रोक सकता। ये बस मुझे इतना टाइम आपका चाहिए, अगर दे दिया आपने तो। और जब आपका ये खत्म हो जाए, ठीक है, ये वाला पार्ट खत्म हो जाए, तो फिर मैं आपको एक दूसरा काम दूंगा, उस 1 घंटे के लिए फिर एक दूसरा प्लेलिस्ट पकड़ाऊंगा, वो है आपका बेटा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का प्लेलिस्ट, ठीक है। लेकिन अभी नहीं करना, जब आपका ग्रामर थोड़ा आगे बढ़ जाए तब मुझे आपसे 1 घंटा एक्स्ट्रा चाहिए डेली का, जब थोड़ा ग्रामर आगे बढ़ जाए, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का प्लेलिस्ट। फिर देखो कैसे आपकी गाड़ी आगे बढ़ती है। स्ट्रेटेजी बहुत जरूरी है ना, स्ट्रेटेजी के बिना जब आपको सही उम्र में ना अगर कोई गाइडेंस मिल जाए, सही गाइडेंस मिल जाए ना, तो इंसान तरक्की कर जाता है, सक्सेसफुल हो जाता है। लेकिन अगर आपकी उम्र सही है लेकिन कोई गाइड करने वाला नहीं है ना, आपके अंदर टैलेंट भरपूर है, मेहनत करने की क्षमता बहुत है, लेकिन कोई गाइड करने वाला नहीं मिलता, तो बहुत दिक्कत होती है, बहुत समस्या होती है। हाँ कोई प्लेलिस्ट ना मिले मुझसे मांग लेना, मैं अरे अभिमन्यु बेटा मैं दे दूंगा, डीवीडी की प्लेलिस्ट चाहिए ना, टेलीग्राम पे मैसेज छोड़ देना, मैं दे दूंगा, ठीक है, परेशान मत होना, मैं दे दूंगा, उसकी जिम्मेदारी मेरी,
ठीक है, परेशान मत होना। मैथ में कमजोर हो तो बेटा उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, वो तो मैथ वाले सर को पूछो। रीजनिंग में कमजोर हो, रीजनिंग वाले सर से पूछो। हिंदी में कमजोर हो, मेरे से तो मेरी पूछोगे ना, ठीक है। ये मेरी जिम्मेदारी है आप लोगों का इंग्लिश स्ट्रॉन्ग करवाने की, ताकि कल को आप आईबीपीएस के दूसरे एग्जाम भी दो, एसबीआई का भी दो, तो ये ना हो कि यार सर जी मेरा ये रह गया, वो रह गया, ये नहीं आता, वो नहीं आता, ये नहीं करोगे फिर आप, ठीक है। चलिए, बस ये चीज बहुत जरूरी है बेटा। कहते हैं कि मेहनत करने की उम्र में आपने आराम कर लिया, मेहनत करने की उम्र में आपने आराम कर लिया, तो आराम करने की उम्र में आपको दुगनी मेहनत करनी होगी। सही बात है ना? बिल्कुल बेटा। तो इसलिए मेहनत करते रहिए बस आप, ठीक है। गाइडेंस की जहां तक बात है, तो मुझे आप अपना बड़ा भाई समझिए, बड़े भाई जैसा आप मुझे ट्रीट कीजिए, मैं जरूर आपकी पूरी मदद करूंगा। जिसको मुझे अपना बड़ा भाई मानना है, बनाना है, मुझे अपना बड़ा भाई बना सकता है। जिसको मुझे एज अ दोस्त बनाना है, तो मुझे दोस्त बना सकता है। लेकिन गाइडेंस जैसा मैं दूं वैसा आपको करना पड़ेगा, तभी मैं आपकी मदद करूंगा। लेकिन मैं आपको यहाँ गाइड कर रहा हूँ, लेकिन आप पूरे दिन में 1 ही घंटा पढ़ रहे हो, तो भैया भूल जाओ, फिर मैं आपको कोई गाइड नहीं करूंगा, ठीक है। चलिए, फिर मिलते हैं बेटा फिर नेक्स्ट क्लास में, यानी कि 4:30 बजे वाली क्लास में। तब तक के लिए सभी प्यारे बच्चों को बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, जय भारत। और क्लास कैसी लगी आप लोग जरूर टेलीग्राम के भी ग्रुप में आप अपना फीडबैक दिया कीजिए, यहाँ पे भी कमेंट बॉक्स में फीडबैक दिया कीजिए, साथ ही साथ में एडिटोरियल वाली क्लास में फीडबैक दिया कीजिए। सुबह 8 बजे जरूर जुड़ा कीजिए मेरे साथ द हिंदू एडिटोरियल में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद।